ये नंबर, ये तो वही नंबर है। लेकिन अचानक इतने सालों बाद मुझे इस नंबर से फोन क्यों आ रहा है? हेल्प लेने के लिए गई भी तो किसके पास? मॉम के पास। किसके पास गई है ये याद है तुम? तो ये भी याद कर लो कि किस लिए गई है। हमारे लिए। हमने कहा था जाने के लिए। मुझे पता है फूई को कितना बुरा लगा। उन्होंने कभी मांगा नहीं, लेकिन घर में उनका भी तो हिस्सा है। डोंट वरी तोशु, उन्हें संभालने के लिए संजय फूफा जी हैं उनके साथ। देखिए ना बापूजी, कागज पे भी हंसी नहीं ला पा रही, फोटो पे कैसे लाऊंगी? लाएगी, जरूर लाएगी। और सिर्फ फोटो पे नहीं, मन में, जिंदगी में भी हंसी लाएगी। बहुत बुरा लग रहा है बापूजी, बहुत बुरा लग रहा है कि ये सब मेरी वजह ना, से। अब गलती को याद करने का नहीं, भूलने का वक्त है। इंसान या तो अपने आप से लड़ता है या तो जिंदगी से। तुझे जिंदगी से लड़ना है ना, तो भूल जा बेटा, भूल जा अपनी गलती को। वैसे भी इस घर में तेरी गलतियां याद करने को बहुत सारे लोग हैं। टैक्सी मंगवा ली? मैं घर छोड़ के नहीं जा रहा हूं बापूजी। मैं इसी की वजह से घर छोड़ के जा रहा था और अब इसी की वजह से घर छोड़ के नहीं जाऊंगा। क्योंकि अगर मैं घर छोड़ के चला गया तो पता नहीं कहीं ये आप लोगों को सड़क पे ही ना लाते। अब तो मुझे लगता है कि इतने सालों से जो मैंने तुम्हारे साथ सलूक किया वो बिल्कुल सही था। तुम चार दीवारी के अंदर ही रहने लायक हो। कम से कम चार दीवारी के अंदर जो तुम गलतियां करती थी उसकी कीमत किसी और को नहीं चुकानी पड़ती थी। घर से बाहर क्या निकली तुम, इतनी बड़ी मुसीबत बुला लाई कि अब घर ही हमारा नहीं रहा। और ये 20 लाख का बोझा कम था जो तुम 20 लाख का एक्स्ट्रा बोझा भी बुला लाई? बुला ले क्या होता है? आप तो ऐसे कह रहे जैसे कि मैंने चिट्ठी लिख के, कार्ड छपवा के, मुहूर्त निकाल के, न्योता भेज के मुसीबत को बुलाया है। हाँ, मुझसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, पर वो गलती मैंने जानबूझ के नहीं की। पर आप तो ऐसी बातें कर रहे जैसे कि मैं गई थी उन ठगों के पास, गया हो आके मुझे ठग के जाओ। हाँ, गलती मेरी है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। कभी कभी कागज से उंगली कट जाती है और मुझे इस कागज को देख के ऐसा लगता है कि मेरे दिल पे छुरियां चल रही है। तिल तिल करके मरना क्या होता है, हर सांस का भारी होना क्या होता है, ये बस आज तक सुना था, अब समझ में आ रहा है। कोई नहीं चाहता कि उससे गलती हो, कोई नहीं चाहता कि उसके साथ धोखा हो, फ्रॉड हो। कोई मंदिर में जाके दिया जला के, नारियल फोड़ के, धागे बांध के भगवान से मन्नत नहीं मांगता कि कोई आके मुझे ठग ले। ये हो जाता है। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं नहीं ठगा जाता। कैसे नहीं ठगे जाते?
आपके पास कोई स्पेशल एक्सरे की मशीन है जो सामने वाले की आत्मा को पहचान ले? या फिर आपके पास कोई ठग आए तो आप में से ऐसे सायरन बजने लगता है? आप ही बताइए कि आप कैसे पहचानते कि वो दोनों बैंक वाले नहीं थे, फ्रॉड थे? अच्छे कपड़े पहन रखे थे, अंग्रेजी बोल रहे थे, बैंक के कागज उनके पास थे, बैंक की आईडी उनके पास थी। आपका वो दोस्त हितेश 8 साल पहले याद है, वो स्कीम लेकर आया था कि 2 महीने में पैसे डबल। उसमें आपके 8,000 डूब गए थे ना? अरे तो मुझे कैसे पता था कि वो स्कीम फ्रॉड होगी? हाँ, तो मुझे भी कैसे पता था कि वो दोनों फ्रॉड थे? अच्छों के साथ ऐसा होता है। जब आपके साथ हो सकता है तो क्या मेरे साथ नहीं हो सकता? एक आम इंसान एक सोफिस्टिकेटेड बिजनेस फ्रॉड को समझने के लिए वेल इक्विप्ड नहीं होता है। मुझसे गलती हुई है, बहुत बहुत बड़ी गलती हुई है, पर हुई है, गलती की नहीं है। आपको गुस्सा करना है कीजिए, आपको नाराज होना है हो जाइए, पर कम से कम इस तरह से बात तो मत कीजिए कि मैं जाके उन ठगों को बुला के लाई थी और कहा था कि मुझे ठग लो। दुनिया में धोखाधड़ी किसके साथ नहीं होती बेटा, पर जब मर्द ठगा जाता है तो वो कहता है कि वो ठग बड़ा तेज था, और जब औरत ठगी जाती है तो वही मर्द उसे कहता है ये बेवकूफ औरत थी। राखी बहन के पास जाना मेरे लिए भी बहुत बहुत कठिन था, पर उस दिन आप ही ने तो साफ साफ कह दिया था ना कि ये गलती मैंने की है और इसकी भरपाई मुझे अकेली को करनी पड़ेगी। वैसे आप नहीं कहते तब भी मैं अपनी गलती का जुर्माना किसी और को नहीं भरने देती। गलती मेरी थी, जुर्माना भी मैंने भरा। बहुत सोचा कि कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, किससे मदद मांगू, पैसे कहाँ से आएंगे, क्या करें। और आखिर में बस एक ही रास्ता बचा था। हाँ, वो रास्ता गलत था, पर जब एक ही रास्ता हो तो उसी पे चलना पड़ता है ना। तब ये नहीं देखा जाता कि रास्ता सही है या गलत, देखी जाती है तो सिर्फ मंजिल। आपके तो घर का बस एक हिस्सा राखी बहन के पास गिरवी है। मेरा तो गुरूर, मेरा आत्मसम्मान सब कुछ उनके पास गिरवी है। जिंदगी में आपने भी कई सारी गलतियां की हैं। ऐसी गलतियां की है जिनकी कीमत मैंने चुकाई, भरपाई मैंने की है। आप चाहते हैं कि अगर आपसे गलती हो तो सब आपको माफ कर दे, आपका साथ दे, पर अगर गलती मुझसे हो जाती है तो कोई मुझे माफ ना करे, कोई मेरा साथ ना दे। वैसे तो मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। कान्हा जी की कृपा से मैंने अकेला चलना सीख लिया है। और रही बात गलती की माफी मांगने की, तो माफी मांगूंगी, जरूर मांगूंगी, लेकिन उस दिन मांगूंगी जिस दिन मैं अपनी गलती सही कर दूंगी। आपसे बस एक विनती है कि अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम मेरा हौसला तो मत तोड़िए। अगर हिम्मत नहीं दे सकते तो मेरी हिम्मत मत तोड़िए। राखी बहन से लिए कर्जे की एक एक पाई चुका दूंगी। उस दिन जाके कान्हा जी से माफी मांगूंगी अपनी गलती की। अगर तुम्हें पता है कि गलती तुम्हारी है तो बार बार आंसू बहा के बेचारी बनने का नाटक क्यों कर रही हो तुम? अगर मुझे बेचारी बनना होता ना तो ये सारा का सारा भार मैं मिस्टर शाह और बापूजी के कंधों पे डाल के किसी कोने में बैठ के रो रही होती। जिस दिन मैंने इन्हें छोड़ा था उसी दिन बेचारी भी बनना छोड़ दिया था। गलती मेरी है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी भी मैं ही लूंगी। गलती की कोई जिम्मेदारी नहीं होती अनुपमा,
गलती की सिर्फ सजा होती है। तो ये सजा भी मैं अपने आप को दूंगी। जिस दिन राखी बहन से लिए कर्जे की एक एक पाई चुका दूंगी, इस घर के कागजात वापस लेकर आऊंगी, उस दिन से इस घर पर ना तो मेरा कोई हक होगा और ना इस घर में मैं होंगी। तब इस घर से आप लोग नहीं, मैं जाऊंगी।